दोस्तों आज हम टफनेस की डेफिनेशन बदलने वाले हैं। अक्सर जब हम टफ वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में एक इमेज आती है जहां मसल्स फ्लेक्स करते हुए कोई पर्सन दिखाई देता है या फिर एक सोल्जर या कोई ऐसा बंदा जो दर्द में भी नहीं रोता है। बट ये जो आर्टिकल मैंने लिया है इसके जो राइटर हैं स्कॉट मॉड्स, जो दुनिया के टॉप लीडरशिप एक्सपर्ट्स में से एक हैं, वो कहते हैं कि रियल टफनेस इनविजिबल होती है। वो मसल्स फ्लेक्स करने से नहीं आती, आपके माइंड का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें होती है वो। देखिए, आजकल की भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में जहाँ कॉम्पिटिशन कट थ्रोट है, वहाँ सिर्फ टैलेंट काम नहीं आता, वहाँ काम आता है आपका ग्रिट, आपका खुद का ग्रिट। दोस्तों, आज हम स्कॉट मॉड्स के उन 10 बिहेवियर्स को इतनी डिटेल में समझेंगे कि आपको खुद पता चल जाएगा कि आप रेस में कहाँ पे खड़े हो। ये सिर्फ 10 पॉइंट नहीं है, ये 10 टूल्स हैं जो आपको मेंटल बीस्ट बना देंगे। तो दोस्तों आइए इस सेशन को शुरू करते हैं और एक एक करके डिकोड करते हैं उन सारे पॉइंट्स को जिसको मैंने लिस्ट डाउन किया है। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रेगुलेटिंग इमोशंस। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पत्थर बन जाओ, इसका मतलब है कि आप अपने इमोशंस के ड्राइवर हो, पैसेंजर नहीं। एक सिनेरियो इमेजिन करके चलते हैं दोस्तों। सोचिए आप ऑफिस में हैं, आपने 10 दिन लगातार मेहनत करके एक प्रेजेंटेशन बनाई और उसे आप अपने बॉस को दिखाने जाते हैं। उस प्रेजेंटेशन को देखते ही बॉस ने बोल दिया, ये क्या कचड़ा बना दिया है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? शायद आपका खून खौल जाए, आप शायद पलट कर कुछ गलत जवाब भी दे दें या पूरा दिन उदास बने रहें, उस चीज को मेंटली सोचते रहें। ठीक है, अब जो मेंटली टफ पर्सन होते हैं वो चूज करेंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं। बंदा उस ट्रिगर और रिएक्शन के बीच में एक 5 सेकंड का गैप सर्च करता है और वो सोचता है बॉस का जो गुस्सा था वो उनका खुद का इमोशंस था, आपका खुद का नहीं। वो गुस्से को एक फीडबैक में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना? और इससे क्या होता है, जब भी गुस्सा आए आपको कभी भी ऐसी सिचुएशंस में, तो जो टिप है एक्चुअली, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, 5 बार डीप ब्रीथ करनी है। ये देखने और सुनने में बहुत सिंपल लगता है बट 99% लोग ये कर ही नहीं पाते दोस्तों। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट कवर करते हैं दोस्तों। ये क्या है? विक्टिम मेंटालिटी। देखिए, विक्टिम मेंटालिटी को लात मारना बहुत जरूरी है। विक्टिम वो होता है जो हमेशा कहता है मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, कंपनी ने मेरी किस्मत खराब कर दी है। मेंटली टफ जो पर्सन होता है वो जानता है विक्टिम बनना एक कंफर्ट जोन है, क्योंकि जब आप विक्टिम बनते हो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप बस ब्लेम को शिफ्ट कर देते हो। पर हमेशा याद रखना, अगर आप ब्लेम किसी और को दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है वो भी आप दूसरे के हाथों में थमा रहे हो। देखिए, रेयर जो मेंटल टफनेस वाला पर्सन होता है वो अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल कभी भी किसी और के हाथों में नहीं देता। उसका एजेंडा एकदम क्लियर होता है, वाई मी को वो हमेशा ट्राई मी में तब्दील करने की पूरी कोशिश करता है और इस वजह से ही उनके जो रिजल्ट होते हैं वो डिफरेंट आते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट को समझते हैं, वो है बेसिकली फोकसिंग स्ट्रिक्टली ऑन कंट्रोलेबल्स। देखिए, हमारा आधा जो स्ट्रेस है वो इसलिए होता है क्योंकि हम उन चीजों की चिंता करते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं एक्चुअली। एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं दोस्तों। सपोज आपका प्रमोशन ड्यू है। प्रमोशन देना मैनेजमेंट का काम है जो कि आपके कंट्रोल में है ही नहीं। पर हर रोज 9 बजे या जो भी आपका ऑफिस का टाइम है पहुंचना, अपनी स्किल्स को अपस्किल करना और अपना जो बेस्ट आउटपुट है उसे देना, ये आपका काम है और ये आपके टोटली कंट्रोल में है। मेंटली टफ लोग अपनी 100% जो एनर्जी है वो एफर्ट पे लगाते हैं, रिजल्ट पे कभी नहीं। वो जानते हैं कि अगर इनपुट परफेक्ट है तो आउटपुट को एक ना एक दिन आना ही पड़ेगा उनके फेवर में। इसलिए दोस्तों, ट्रैफिक, मौसम, इकोनॉमी, इन सब पे रोना बंद कर दीजिए। 100% अपना जो आउटपुट है उसकी ओर फोकस करिए। चौथा पॉइंट, और ये पॉइंट सबसे कड़वा भी है दोस्तों, रेडिकल अकाउंटेबिलिटी। देखिए, अकाउंटेबिलिटी का मतलब हम सब जानते हैं, जिम्मेदारी। जब कोई भी प्रोजेक्ट फेल होता है तो क्या आप नीचे वाले स्टाफ पर चिल्लाते हैं या फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन को शिफ्ट करते हैं? ठीक है, या आईने के सामने खड़े होकर के बोलते हैं आई एम द लीडर एंड इट वॉज माई ओन फॉल्ट। देखिए, अकाउंटेबिलिटी का जो मतलब है वो ये है कि आप अपनी लाइफ के हर सिचुएशन के लिए खुद को जिम्मेदार माने। ठीक है, आपकी अगर हेल्थ खराब है, आपको क्लियरिटी मिलनी चाहिए कि आपने गलत डाइट फॉलो की।
अगर आपका रिलेशनशिप खराब है तो आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट थे आपके रिलेशनशिप के लिए वो एडिक्वेट थे नहीं। जब आप ये मानना शुरू कर देते हो तो आप उसे चेंज करने की ताकत रखते हो। चीजें आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाती हैं और रिजल्ट आपके फेवर में आना शुरू हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट कवर करते हैं दोस्तों, ट्रू रेजिलियंस। देखिए, लोग कहते हैं रेजिलियंस का मतलब है गिरो और वापस खड़े हो जाओ, पर स्कॉट मॉट्स कहते हैं रेजिलियंस इज मूविंग थ्रू इट। एक सिनेरियो के थ्रू इसको समझते हैं दोस्तों। मानिए कि आपका कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया। बाउंस बैक करने वाला जो बंदा होता है वो सोचेगा कि मैं वापस पुरानी लाइफ में चला जाऊं, पर जो मेंटली टफ पर्सन होता है वो बंदा हमेशा ही सोचेगा कि पुरानी लाइफ तो अब रही नहीं, उस लाइफ को वापस पाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो उस दर्द से गुजरता है, उस प्रोसेस में दोबारा से अपने आप को तपाता है। ठीक है, और अपना जो बेहतर वर्जन 2 है वो बन करके निकलता है। देखिए, दर्द आपको तोड़ने के लिए नहीं आता, वो हमेशा आपको रीशेप करने के लिए आता है लाइफ में। इसलिए हमेशा जो भी कहीं पे भी आपको डिस्कंफर्ट मिलता है उसको हमेशा एम्ब्रेस करिए। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों, डिसिप्लिन्ड डिसीजन मेकिंग। हम इंसान इमोशनल होते हैं दोस्तों। ठीक है, कहीं पे भी सेल लगी हुई देखी तो शॉपिंग कर ली, गुस्सा आया तो रिजाइन दे दिया। मेंटली टफ लोग इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते हैं कभी भी। वो पॉज करते हैं और खुद से पूछते हैं कि क्या ये डिसीजन मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सही है। ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हर चीज में वो इमोशंस के जो ब्लेंड है वो मिक्स नहीं करते। वो जहां पर दिल लगाना होता है वहां पे दिल से सोचते हैं, और जहां पर ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, माइंड की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे माइंड से सोचते हैं। दोनों को कहीं पे भी मिक्स नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, सेलिब्रेटिंग अदर्स। दोस्तों, ये बहुत ही रेयर है आज की सोसाइटी में। जब आपका दोस्त आपसे महंगी गाड़ी परचेज करता है तो क्या आपको अंदर से चुभन होती है? मेंटली टफ जो पर्सन होता है वो कहीं ना कहीं खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसकी अपनी वैल्यू किसी दूसरे की सक्सेस पे डिपेंड नहीं करती। वो इनसिक्योर नहीं होता। देखिए, इनसिक्योरिटी कमजोरी की निशानी है और एप्रिसिएशन ताकत की निशानी है। ठीक है ना? अगर आपकी सेल्फ वर्थ हायर साइड पे है, आप कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करोगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, द पास्ट इज जस्ट स्कूलिंग। देखिए, हम में से बहुत लोग पास्ट के बोझ तले दबे हुए हैं। काश मैंने वो एग्जाम दे दिया होता, काश मैंने उससे वो बात कह दी होती। मेंटली टफ जो लोग होते हैं वो पास्ट को एक ट्यूशन फीस की तरह देखते हैं। मतलब सीखा, फीस भरी और आगे बढ़ गए। तो वो उसे एक लर्निंग की तरह लेते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि दोबारा वो मिस्टेक लाइफ में कभी भी रिपीट नहीं करनी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, डिसिप्लिन्ड बोल्डनेस। देखिए, टफनेस का मतलब ये नहीं है कि आप डरते रहो या डरते नहीं हो। डर सबको ही लगता है, पर मेंटली टफ जो पर्सन होता है वो डर के बावजूद एक्शन लेता है। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। वो डरपोक बनकर घर पे नहीं बैठता, बल्कि अपने डर को फेस करता है, क्योंकि डर के उस पार ही उसको ग्रोथ नजर आती है। राइट? अब आते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट पे, अनशेकेबल गोल फोकस। देखिए, आज की डेट में हमारी अटेंशन जो स्पैन है वो एक मछली से भी कम हो गई है या फिर नेग्लिजिबल हो गई है। हर 2 मिनट में इंस्टाग्राम चेक करना, हर नोटिफिकेशन पर ध्यान देना या फिर ध्यान भटकना, ये सब मेंटल वीकनेस की निशानी है। जबकि रियर मेंटल टफनेस वाला जो पर्सन होता है उनका नो बहुत ही क्लियर होता है और वो नो बोलना बहुत अच्छे से जानते हैं। वो पार्टी को नो बोलना जानते हैं, सोशल मीडिया को वो नो बोलते हैं, फिजूल की गॉसिप को वो नो बोलते हैं, सिर्फ अपने गोल्स के लिए। अगर आप 2 घंटे बिना फोन देखे काम कर सकते हो तो आप आज की 90% पॉपुलेशन से ज्यादा टफ हो और ज्यादा फोकस्ड हो। राइट? ये रियलिटी है दोस्तों आज की डेट में। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो पॉइंट्स हैं ये कवर किए। ये पॉइंट्स अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो कर लेंगे तो आप 99% लोगों को पीछे छोड़ देंगे। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। देखिए दोस्तों, स्कॉट मॉट्स के ये जो 10 पॉइंट हैं ये कोई ज्ञान नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। मेंटल टफनेस कोई शॉर्टकट नहीं होती है, ये एक रोजाना की लड़ाई है अपने पुराने आलसी और डरपोक सेल्फ से। इसलिए दोस्तों, कल सुबह जब आप उठेंगे तो लाइफ फिर से आपको टेस्ट करेगी, फिर से ट्रैफिक मिलेगा, फिर से बॉस चिल्लाएगा, फिर से कोई प्लान फेल होगा। उस वक्त रोना मत। बस याद रखना कि हर मुश्किल आपको टफ बनाने की एक एक्सरसाइज है। इन 10 पॉइंट्स में से
वो कौन सा पॉइंट है जो आप आज से ही इमीडिएट बेसिस पे अप्लाई करना चाहोगे। दोस्तों कमेंट में आई एम टफ लिखिए और वो पॉइंट जरूर मेंशन करिएगा। दोस्तों याद रखिएगा, बॉडी बनानी है तो जिम जाइए, लेकिन अगर जिंदगी बनानी है तो माइंड को टफ बनाइए। इसलिए दोस्तों कहना चाहूंगा, स्टे स्ट्रांग एंड स्टे ग्रिटी। तो दोस्तों इस वीडियो को खत्म करने से पहले, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज कमेंट में अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डीप कंटेंट एक्सप्लोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए लाइफ चेंजिंग इंसाइटफुल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग। मैं हूं आपका शोभित, साइनिंग ऑफ।